श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। गीता अध्याय 6 मानस ज्ञान भाग 508। यम लब्धा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुणापि विचाल्यते। भगवान ने गीता में कहा कि परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर के उससे अधिक दूसरा कुछ लाभ नहीं। अगर मनुष्य को भगवान की ही प्राप्ति हो जाए तो उससे कुछ और मिले या न मिले कोई अंतर नहीं था। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते न अधिकम तथा, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं होता जिसमें भगवान की प्राप्ति हो रही। यस्मिन् स्थितो न दुखेन, इससे होता क्या है कि अगर मनुष्य के अंदर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो वो बड़े से बड़े दुखों को पार करने में वो आसानी से पार कर सकता है। गुणापि विचाल्यते, गुणापि विचाल्यते का मतलब कि बड़े से बड़े दुखों को भी दूर करके प्राप्त कर सकता है। शनै शनै रूपमिदं बुद्ध्वा धृति धृत्या आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतेत। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके, परमात्मा के सिवाय कुछ भी है ही नहीं, चाहे आदमी कहीं भी खोज ले, आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि विचिंतेत, आत्मा में ही भगवान का विचरण करने के सिवाय और कुछ है ही नहीं। गीता का अध्याय 6 कहते हैं कि प्रशांत मनसम योनम योगिनम सुखम उत्तमम। भगवान जो जाते हैं निवास करते हैं उसके लिए प्रशांत मन चाहिए, शांत मन चाहिए, उसी में भगवान निवास करते हैं। चंचल मन में जब तक चंचल पानी रहता है तो उसमें छाया नहीं बनती, और पानी जब स्थिर हो जाता है तो उसमें किसी भी चीज की छाया को हम अवलोकित कर सकते हैं, देख सकते हैं। उपेति शांत रजसम ब्रह्मभूत अकल्मषम, जिस प्रकार जिसका रजोगुण शांत हो जाता है। रजोगुण का मतलब होता है कि हमारे मन की कामनाएं अगर दब जाएं, शांत हो जाएं, तो हम किसी प्रकार से योगी का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की कृपा सब पर होती नहीं है, और जिस पर हो जाती है उसको सर्वभूतिस्थं आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईशते योग युक्त आत्मा सर्वत्रम समदर्शी। जो समदर्शी होगा उसी के हृदय में भगवान का अवतरण होता है। साधु संत क्या होते हैं? समदर्शी होते हैं। सर्वभूत स्थितम आत्मन सर्वभूतानि च आत्मनि, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक भाव से स्थित भाव योग से युक्त आत्मा वाला, सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में स्थित कल्पित देखता है। सभी भगवान में अस्थिर हैं और सब में भगवान स्थिर रूप से हैं। अगर इतना दिखने आ जाए तो यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्म प्रसाद तस्याहम न प्रणश्यामि सचन में प्रणश्यति। जो आदमी सबको सब में मेरे को देखता है, यो मां पश्यति सर्वत्र, यो मां मने मुझको सब में देखता है, और सर्वच मयि पश्यति, और सबको मुझ में देखता है, उसको मैं एक क्षण के लिए भी प्रणश्यामि भूलता नहीं हूं, और वो भी मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। हमेशा हमारी निगाह और उसकी निगाह मिलती जुलती। सर्वभूतिस्थं योग मां भजेत आश्रितः सर्वथा वर्तमानोऽपि
सयोगी मयि वर्तते। वह योगी जो भगवान को एक बार अपने आत्मा में बसा लेता है, वो सच्चिदानंद घन वासुदेव को सदैव याद करता रहता है। अर्जुन ने कहा कि भगवान को अपने हृदय में बसाना बहुत ही कठिन काम है, संभव नहीं है। चंचल मन कृष्ण प्रमावती बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरपि सुदुष्करम। जैसे हवा को पकड़ना मुश्किल है, उसी तरह से मन को बस में करना बहुत ही कठिन। ये श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने कहा। तो भगवान ने कहा, ये संशय आत्मना योगम दुष्प्राप्य इति मे मति बस्यात्मना तु यतताम शक्यो आप्यातु वायतः। जिसका मन बस में नहीं हुआ है, ऐसे पुरुष बस में किए मन वाले प्रत्यक्ष पुरुष द्वारा उसका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत। जिसका मन अपने बस में नहीं हो सकता है, उसके अंदर भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। कंचिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभृशमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो भीमाणो ब्रह्मण पथि। अर्जुन ने ऐसा प्रश्न किया कि मान लीजिए कि कोई आदमी कुछ दिन तक पुण्य का काम करता है, उसके बाद वो पाप करने लगता है, तो क्या उसका पाप किया हुआ समाप्त हो जाता है? भगवान ने कहा कि नहीं। प्राप्य पुण्य कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वती समा। उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता, शाश्वत रहता है। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो अभिजायते। जहां से उसका योग भ्रष्ट हुआ है, जहां से उसने भगवान को भजना छोड़ा है, वहीं से भगवान का भजन कीर्तन शुरू कर देता है। उसका योग कभी नष्ट नहीं होता। अथवा अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम एतति दुर्बलम तरम लोके जन्म यदि दृश्यम। या तो भगवान को भजने वाला कोई नीच कुल में पैदा हो गया और फिर छोड़ दिया, फिर अगले उससे अच्छे कुल में पैदा होगा, फिर भजेगा, फिर छूट जाएगा, फिर ऊंचे कुल में पैदा। धीरे धीरे भगवान को भजने वाला को भगवान संत बना देते हैं, और संत बनाने के बाद तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पर्वदेहिकं यतते ततो भूयः संसिद्धो कुर्वन्। अगर वो पूजा करते करते भगवान को जपते जपते संत बन जाता है, तो उस शरीर में संग्रह किए बुद्धि संयोग समबुद्धि योग संस्कारों से अनायास ही प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, उसके प्रभाव से परमात्मा की प्राप्ति सिद्धि के लिए वो पहले से बढ़कर प्रयत्न करता है। संत बनने के बाद भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, क्योंकि वो कई जन्मों से कोशिश कर रहा है। फिर कहते हैं भगवान की ऐसे नहीं, पूरे अभ्यास न तेन ह्रियते है वसो अपि सह जिज्ञासु अपि योगस्य सब्रह्माति वर्तते। अगर वो संत के घर में पैदा हुआ, साधु के घर में पैदा हुआ है, तो निसंदेह भगवान उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और संबुद्धि उसके अंदर में देते हैं, और वो सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। यानी साधु संत जो भी होते हैं, उनके कर्मों के फल की चिंता नहीं रहती कि मैं ये काम किया तो मेरे को ये फल मिलेगा, हमने धर्मशाला गौशाला खुलवाया तो मेरे को ये फल मिलेगा, हमने 100 लोगों को खाना खिलाया तो ये फल मिलेगा। साधु बनते ही फल की इच्छा मन से निकल जाती है, और फल की इच्छा मन से निकलते ही प्रयत्नात् यतमान संतु योगी संसिद्धि किल विषय अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गतिम। वो कई वर्षों से, कई हजारों वर्षों से भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति के लिए वो प्रयास करता है, और अनेक जन्म संसिद्धि के बाद ततो याति परम गति, उसे मैं परम गति को
प्राप्त कराता। तपस्वियों से भी अधिक योगी मुझे को पसंद है। तपस्वी धो अधिको योगी, ज्ञानी भो अधिको मतः। ज्ञानी योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्र ज्ञानियों से सकाम कर्म करने वाले से भी योगी श्रेष्ठ होते हैं। सकाम कर्म का मतलब क्या है कि अगर हम कोई काम करें उसका फल की प्राप्ति के लिए सोचें तो सकाम कर्म करता है। तो योगी जो है सकाम कर्म करने वालों से श्रेष्ठ होता है। इसलिए भगवान गीता के 6वें अध्याय में कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम योगी बन जाओ, योगी बनने से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो गया। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्त आत्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मतः। संपूर्ण योगियों में, योगी तो बहुत हैं, किंतु उन योगियों में जो श्रद्धा से मुझको निरंतर भजता है वह योगी मुझे अत्यंत श्रेष्ठ है। इस प्रकार से गीता का 6वां अध्याय का कुछ श्लोकों का चर्चा हमने आपसे किया। और श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण।